बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। हुकूमत ने आज से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया है। नई कीमत 267 रुपए हो गई है। मिट्टी के तेल पर 15 रुपए कम हो गए हैं। लाइट डीजल पर 12 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। नई कीमत 184 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में कमी पर कराची के अवाम का क्या कहना है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तूरी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को अवाम ने रद्द कर दिया है। शहरियों का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी, लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए कमी जो है वो ना होने के बराबर है। जो 30 रुपए बढ़ाएंगे और 5 रुपए कम करेंगे, इस पे अवाम पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा। यही महंगाई तो कम नहीं होगी इससे 5 रुपए से। ये तो गलत है। आटे में नमक के तरह जैसे बढ़ाते हैं एकदम इतने ज़्यादा हैं और कम 2-2, 3-3, 5-5 रुपए करके, ये गलत है। जिस तरह बढ़ाते हैं तो उसी तरह कम करना भी चाहिए इनको। 5 रुपए अगर कम किए कोई फ़ायदा है? 5 रुपए कम करने से कोई फ़ायदा नहीं है 5 रुपए की कमी में। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और कम से कम जो है वो पेट्रोल की कीमत रखी जाए। आज से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 44 पैसे महंगा कर दिया गया। फी किलो एलपीजी 11 रुपए 56 पैसे महंगी हो गई। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने नोटिफिकेशन के मुताबिक यकूम मार्च से एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3,141 रुपए 29 पैसे से बढ़ाकर 3,277 रुपए 73 पैसे मुकर्रर कर दी है। 11 रुपए 56 पैसे के इजाफे से फी किलो एलपीजी की नई कीमत 277 रुपए 77 पैसे हो गई है। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची में आज और कल गर्मी बढ़ने का इम्कान है। ताहम सुबह के वक्त कराची एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में खासी धुंध छाई रही। हद निगाह 200 मीटर तक रह गई। इसकी वजूहात और शहर के बदलते मौसम का अहवाल बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह। इस वक्त शहर में गहरी धुंध मौजूद है। इस वक्त एयरपोर्ट के इलाके से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर धुंध के बायस हद निगाह काफ़ी कम हो गई है और इस वक्त हद निगाह 200 मीटर के करीब रिखट की गई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक इन दिनों धुंध का होना गैर मामूली है और इसकी वजह माहिरीन मौसमियात ये बताते हैं कि क्योंकि इन दिनों ज़मीन के दर्जा हरारत कम है जबकि समंदर के दर्जा हरारत ज़ायद हैं। जब शाम में समुद्री हवाएं चलती हैं तो ये नम हवाएं जब ज़मीन तक पहुँचती हैं तो हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है और ये धुंध बन जाती है। इस वक्त भी हवा में नमी का तनासुब 100% के करीब है। माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि धुंध होने के लिए आसमान साफ होना ज़रूरी है, हवाओं की रफ्तार काफ़ी कम होना ज़रूरी है और नमी का जो तनासुब है 90% से ज़ायद हो। तो ये तमाम फैक्टर्स मौजूद है जिसकी वजह से ये धुंध हो रही है। जबकि मौसम की मज़ीद तफसीलात हम आप तक आगाह करें तो इन दिनों दिन में शुमाल मशरिक़ से हवाएं चलेंगी जिसकी वजह से दर्जा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है जबकि कल के बारे में बताया जा रहा है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। बुलेटिन में अब बात करेंगे, इंतखाबात का ऐलान किसका इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट फैसला आज देगी। पंजाब और केपी असम्बलीज में इंतखाबात पर खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने कहा कि अदालत के सिवा किसी आईनी इदारे को इंतखाबात की मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं, लेकिन उसके लिए भी ठोस वजूहात देना ज़रूरी है। सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि सदर आरिफ अलवी ने केपी में इंतखाबात की तारीख के एडवाइस वापस लेने का फैसला किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन का ऐलान करती है तो हमें सिक्योरिटी और पैसों के लवाजमात पूरे करने होंगे। लेवल प्लेइंग का ये हाल है कि इमरान खान अदालतों पर हमला करते हैं। तमाम फरीक़ैन की जानिब से लाकानूनियत की खुली छुट्टी सिर्फ इमरान खान को मिली हुई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कानून ने अगर इजाज़त दी तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे मगर हद पार नहीं करेंगे। नवाज शरीफ से मुतालिक उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ज़रूर वापस आएंगे। मरियम के होने का सियासी फ़ायदा है मगर नवाज शरीफ के ना होने का सियासी नुकसान है। मैं तो एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसको मानना जो है, मेरा ख्याल है कि उससे उसके लवाजमात जो है पूरे करने पड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये हाल है कि वो बाकायदा अदालतों पे हमला करते हैं। आज लोग मुसल्ला भी थे उनमें से। लॉलेसनेस की जो एक खुली छुट्टी है वो सिर्फ इमरान खान साहब को मिली हुई है। तमाम अफ्रीकैन की तरफ से जमानतें भी धड़ाधड़ उनकी हो रही हैं। प्लस्तर 6 महीने से नहीं उतर रहा, उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है, कोई मेडिकल कंफर्मेशन नहीं है उस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए कहाँ जाके रुकती हैं। अगर कानून हमें इजाज़त देगा जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, हम ज़रूर गिरफ्तार करेंगे।
इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी चीज़ में जो है हम हदूद नहीं क्रॉस करेंगे। नवाज शरीफ साहब जरूर वापस आएंगे, उनकी गैर मौजूदगी में हमें एक डिसएडवांटेज होगा। मरियम का एक एडवांटेज है, बिल्कुल, वो भी एक सिक्काबंद चीज़ है, लेकिन मियां नवाज शरीफ जब आएंगे वो कायद हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम आदमी के लिए, एक आम वोटर के लिए बड़ी मैटर करती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद ने कहा कि जजेस में तकसीम बढ़ गई है, जजों को एक दूसरे पर तनकीद के बजाय अपने फैसलों से बोलना चाहिए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि चीफ जस्टिस को यह इख्तियार मुनासिब अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस जिम बैंक्स से पीटीआई अमरीका के रहनुमाओं सज्जाद बरकी और आतिफ खान ने मुलाकात की है। वाशिंगटन में की गई इस मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पीटीआई अमरीका ने इमरान खान पर कातिलाना हमले में जिम बैंक से कांग्रेस की समाअत का मुतालबा किया और जोर दिया कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर भी कांग्रेस की समाअत करवाई जाए। 30 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में पीटीआई अमरीका के रहनुमाओं ने रुकने कांग्रेस से कहा कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात पर जोर दिया जाए और अपोजिशन की गिरफ्तारियों पर आवाज़ उठाई जाए। रिपब्लिकन कांग्रेस रुकन कांग्रेस जिम बैंक से ऐवान की आर्मड फोर्सेस कमेटी के रुकन और पाकिस्तान कॉकेस के को चेयरमैन। गर्मी का लंबा सीजन हमेशा ही कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजिरों और दुकानदारों के लिए उम्मीद अफजा और मुनाफा बख्श रहा है, लेकिन इस बार हद से ज़्यादा महंगाई ने कपड़े के कारोबार से वाबस्ता तबके को परेशान कर दिया है। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। मशहूर है कि फैसलाबाद में कपड़ा बिकता है तो सब कारोबार चलते हैं, अगर कपड़ा फरोख्त ना हो तो हर धंधा मंदा चलता है। इस साल कुछ ऐसा ही है। गर्मी का सीजन शुरू होने के बावजूद कपड़ा नहीं बिक रहा। पिछले सालों में तो एक लोग फील कर रहे होते थे कि समर है और समर की पूरी तैयारी चल रही होती थी। आज शैबान का महीना है, अगला महीना रमज़ान का है। शैबान और रमज़ान कपड़े के लिए सबसे पीक सीज़न पूरे साल में होते हैं, लेकिन आज लोग अपनी 2 वक्त की रोटी खाने कमाने में इस कदर तंग हो चुके हैं। डॉलर कहाँ पे चला गया है, जिसकी वजह से जो है वो आज बिल्कुल ख़रीदार ना होने के बराबर है। दीगर शहरों से आने वाले दुकानदार भी होल सेल में कपड़े की कीमतें सुनकर परेशान हैं। फैसलाबाद में माल लेने आए हैं, लेकिन इधर माल बहुत महंगा है, पहुंच से दूर है, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें। मौजूदा महंगाई ने कपड़े की पैदावारी लागत को इस कदर मुतासिर किया है कि ताजरों और दुकानदारों के तमाम अदादोशुमार दरम भरम होकर रह गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और अली अरसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में नए तालीमी साल का आगाज़ आज से हो रहा है। किताबें, कॉपियाँ, बस्ते, यूनिफॉर्म, जूते खरीदने के लिए वालिदैन का बाज़ारों में रश लग गया, लेकिन इस बार कीमतें सुनकर सब कानों को हाथ लगा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के 18 से ज़ायद अजला के स्कूलों और कॉलेजेस में मौसम सरमा की 2.5 माह की तातीलात ख़त्म होने पर नया तालीमी साल का आगाज़ 1 मार्च से हो रहा है। नए तालीमी साल के आगाज़ पर महकमे तालीम की जानिब से स्कूल दाखिला मुहिम शुरू की जा रही है। सूबे में रवां साल 2,57,000 से ज़ायद बच्चों को पहली जमात में दाखिले का हदफ मुकर्रर किया गया है। सबसे ज़्यादा 24,197 बच्चे ज़िला कोयटा के स्कूलों में दाखिल किए जाएंगे। 2023 को हमारी जो एनरोलमेंट कैंपेन है वो हमारी टारगेट है 2,57,000। ये वो बच्चे हैं जो कि जिनको हम कहते हैं न्यू कमर्स, जो कि हमारे कच्ची क्लासेस में ये पूरी बलूचिस्तान में इनको हम दाखिल कराना चाहते हैं। नए तालीमी साल के शुरू होते ही किताबों, कापियों, यूनिफॉर्म, बस्तों, जूतों और स्टेशनरी आइटम की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। वालिदैन और दुकानदारों का कहना है कि एक जानिब मार्केट्स में नए तदरीसी साल की किताबें दस्तियाब ही नहीं, तो दूसरी जानिब इनकी कीमतें कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। पिछले साल की निस्बत तकरीबन 50% जो है ना इस दफ़ा जो है ना चीज़ें महंगी हैं। बच्चों की किताबें लेके, यूनिफॉर्म लेके, मतलब जूते वगैरह हर चीज़ में जो है ना तकरीबन 50% का जो है ना लोगों के ऊपर बर्डन पड़ा है। किताबें तो शार्ट है, किताबें आए नहीं है, जब आएगा तो वो भी समझो डबल कीमत है, और पेपर तो इतना महंगा हो गया कि वस से बाहर हो गया। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में नए तालीमी साल के आगाज़ से तदरीस का अमल शुरू हो जाएगा। महकमे तालीम के हुकाम का कहना है कि रवां साल सूबे के 11 लाख तालिब इल्मों को 86 लाख मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा।
तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए NDMA और फ़ौज पाकिस्तान की काविशें जारी हैं। पाक बहरिया के जहाज़ नसर पर इमदादी सामान का 1000 टन से ज़ायद सामान कराची से रवाना कर दिया गया। इमदादी जहाज़ की रवानगी के मौके पर तुर्क कौंसल जनरल और पाक बहरिया की आला क़यादत मौजूद थी। इमदादी सामान में हज़ारों खेमे, कंबल, खुश्क राशन, अद्वियात, मलबूसात और जनरेटर शामिल हैं। पाक बहरिया की इमदादी खेप का जहाज़ 14 दिन के बहरी सफ़र के बाद मुकर्ररा मनाजिल पर पहुँचेगा। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। महकमा ज़राअत की जानिब से 2 लाख से ज़्यादा फलदार पौधे ज़मींदारों में तकसीम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल। मैं इस वक्त जिले हेडक्वार्टर गाकूश में जो मेन फ्रूट नर्सरी है वहाँ पे मौजूद हूँ। महकमे ज़राअत जिला गिज़र की जानिब से ज़मींदारों में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद फलदार पौधे आज तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त पुनियाल और तहसील इश्कोमन में शजरकारी का मौसम शुरू हो चुका है, जबकि जिला गिज़र के जो बलाई तहसील यासीन और फंडर में शजरकारी का मौसम अब से कुछ दिनों के बाद शुरू होगा। महकमे ज़राअत जिला गिज़र के मुताबिक इसी साल 2 लाख की तादाद में जो फलदार पौधे हैं वो ज़मींदारों में तकसीम किए जाएंगे, जिनमें बादाम, सेब, अखरोट और चेरी के अलावा अनार के दरख्त भी शामिल है। इसी तरह पुनियाल के इलाके में शजरकारी का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और ज़मींदार जो है यहाँ से अपने पौधे उठा रहे हैं ताकि वो अपनी ज़मीनों में लगा के उनसे अपने लिए आमदन का जरिया बना सके। जी, सिंध के ज़िला कशमोर के शहर कंदकोट के मिनी स्टेडियम में शहरियों की तफरीह और उनमें अदबी शऊर पैदा करने के लिए 3 रोज़ा रंगारंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। मेले में मुख्तलिफ मालूमाती स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं मुकेश रुपेता की रिपोर्ट। 3 रोज़ा अदबी और सकाफती मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मनोहर अली मिठियानी ने किया, जिसमें अदबी सकाफती प्रोग्राम किए जाएंगे। इस मेले में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मालूमाती स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। मेले में शरीक लोगों का कहना है कोरोना और सैलाब के बाद शहरियों को तफरीह के लिए इंतजामिया ने मेले का इनेकाद करके अवाम के चेहरों पर खुशी की लहर बखेर दी है। कोरोना हुआ, उसके बाद में ये जो सैलाब आया, बारिशें आई, उसकी वजह से एक उदासी छाई हुई थी। उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमने बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और जो है फाइन आर्ट्स और फिजिक्स के अंदर हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये सारे हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ वर्किंगेबल है और कुछ सिर्फ मॉडल है। मेले में मुख्तलिफ साइंसी मालूमात समेत दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जबकि जश्न बहरान की आमद पर फूलों की नुमाइश लगाई गई है। तकरीबात में बच्चे और खवातीन भी भरपूर शिरकत कर रहे हैं। मेले में आने वाले शहरियों का कहना था कि जिले में घुटन जैसे माहौल में अदबी मेला लगाकर यहाँ की आवाम को बेहतरीन तफरीह के मौके फराहम करना सेहतमंद मुआशरे के लिए जरूरी है। कैमरामैन आशिक सोरानी के साथ मुकेश रुपेता, जिला कश्मीर।